नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा एक बार फिर से राहुल सेवालिया और रिंकी के ऊपर। जी हाँ, राहुल सेवालिया और रिंकी का मामला जो है उछलने के बाद जो है इस मामले में संजय राउत को 100 करोड़ का मानहानि का दावा ठोका गया है। ये दावा क्या है, किस तरह का है, इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से। उसका असर और क्या जानेंगे कि ये क्या है, क्या होने वाला है। तो थत्ते जी बताइए, ये राहुल सेवालिया का मामला जो है अब संजय राउत के कमर तक पहुंच गया। कैसे है ना कि हमारे सोर्सेस कितने पावरफुल रहते हैं जी, इंफॉर्मेशन सोर्सेस। इसका सबसे बड़ा नमूना ये है कि राहुल सेवालिया ने संजय राउत को 100 करोड़ के मानहानि के इसका दावा नहीं किया, नोटिस भेजी। पहले नोटिस भेजी जाती है ना, नोटिस भेजी। सर, ये या तो संजय बता सकता है, या तो उद्धव जी बता सकते हैं, या तो मैं बता सकता हूँ कि राहुल सेवालिया ने संजय का होम एड्रेस उसको मालूम है, संजय राउत का सामना का एड्रेस है, सामना का संपादक करके उसको नोटिस दिया है जी। और नोटिस के ऊपर एड्रेस मातोश्री का दिया है। वो कल नोटिस जो है वो मातोश्री बंगले पे गया, और वो तो किसी को अंदर थोड़ा छोड़ के उद्धव जी का थोड़ा साइन लेते हैं या संजय का ऐसा, तो बाहर कांस्टेबल ने वो लेके उद्धव जी को लाके दे दिया। तो उन्होंने देखा कि भाई एडवोकेट का है, तो एडवोकेट का होता है तो लोग देखते हैं, तो उन्होंने खोल के देखा, उद्धव जी ने अंदर देखा, तो उनको क्या लगा कि अभी वो भी बोले हैं ना बहुत कुछ, है कि नहीं, बोले हैं। तो उनको लगा कि भाई ये सेवालिया ने उसके वकील के थ्रू अपने को नोटिस दिया होगा। वो ठीक है, ऐसे नोटिस आते रहते सब नेताओं को। तो उन्होंने खोल के देखा तो उसके अंदर उनका नाम नहीं था, संजय राउत का था। तो उन्होंने संजय को फ़ोन किया, बोले अरे तो संजय राउत मातोश्री में रहते नहीं ना, फिर ये पागल है, मातोश्री के अरे तू सामना में भेज, उसके भांडुप के घर में भेज। मातोश्री में काय के लिए भेजा, उसके वकील ने भेज दिया मातोश्री करके। तो संजय को फोन किया की अरे संजय, तुला त्या राहुल सेवाळीचं प्रेमपत्र आलं आहे, जरा किंमत जास्त लावली आहे त्याने प्रेमपत्राची. म्हणलं काय आहे, त्यामुळे 100 कोटी लावली आहे. असला संजय बोलला ठीक आहे मी कलेक्ट करतो. मग संजय जाणारच होता त्याकडे, उद्धवजींकडे गेला, त्याने ते प्रेमपत्र घेतलं, वाचलं, आणि कसं आपली दोस्ती आहे ना, तो बाहेर पडला आणि त्याने मला फोन केला. तो मला म्हणाला अनिल, तर तुझ्या राहुल सेवाळीने आज धमाल केली. म्हणजे काय रे, तोपर्यंत TV पे आया नहीं था, बाद में आया. वो बोला पहली बात तो ये है कि उसने लीगल नोटिस भेजा, वो मुझे भेजा, वो सामना का एडिटर करके भेजने के बावजूद उसने मातोश्री के पत्ते पे भेज रहे. मातोश्री का पत्ता सामना का पत्ता नहीं है ना. नहीं. दूसरी बात यह है कि नोटिस में असल में उसने मेरे को नोटिस भेजा, मगर मैंने एक बार भी राहुल सेवालिया का नाम ही नहीं लिया है. इतने मैंने रोज़ वक्ता प्रवक्ता करके, नेता करके मैं भाषण करता हूँ, मैंने राहुल सेवालिया के बारे में कुछ बोला ही नहीं कभी. हाँ, सामना में न्यूज़ आई, मगर वो बोला सामना की एडिटर, वो रिपोर्टर ने दिया हुआ न्यूज़ है, अग्रलेख नहीं है. वो रिपोर्टर के न्यूज़ के ऊपर रश्मि वहीनी अभी संपादक है. तो इसका नोटिस रश्मि वहीनी को 100 करोड़ का जो है वो उनको जाना, क्यों संपादक है वो जी. चलो ठीक है, मेरे को भेज दिया, कोई बात नहीं, मगर मैंने कुछ बोला ही नहीं है. और उससे बड़ी बात है कि सामना ने जो छापा वो बहुत कम छापा. तेरे वीडियो में जितना आया उतना तो किसी के वीडियो में नहीं आया. तेरे को नोटिस आया, मतलब अभी तक तो नहीं आया. मैं असल में राह देख रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत बड़े बड़े विटनेस हैं राहुल के खिलाफ. उन सबको मुझे कोर्ट में लेके जाना है, उद्धव जी को बुलाना है, रश्मि जी को बुलाना है, और कोर्ट में ही पंचनामा करना है मेरे को. और मेरे पास और कुछ सामान है, वो मैंने रिजर्व में रखा है कि जिस दिन नोटिस आएगा फिर वो भी दे देंगे. तो बोला महाराष्ट्र में ऐसा कोई दैनिक नहीं है, महाराष्ट्र में ऐसा कोई चैनल नहीं कि जिसने हमने जो दिया उससे ज़्यादा नहीं दिया.
राहुल शेवाल के खिलाफ, और वो रिंकी मामला, अंकिता मामला, वो सबके बारे में सबने बा दिया है। और वो बोला इन्होंने सबको छोड़ दिया, हाँ, और सिर्फ मुझे नोटिस दिया। उसमें इतना भी दम नहीं है कि संपादक जो है रश्मि, उसको, रश्मि वहिनी को भी नहीं दिया, मेरे को दे दिया। मैं बोला तेरी प्रतिक्रिया? बोला प्रतिक्रिया अनिल, तेरे को तो मेरा स्वभाव मालूम है, अब इसने लिया है मेरे से पंगा, मैं करूँगा इसको नंगा। मैंने कोई बोला तेरा हेडिंग अगर तू इसके ऊपर कोई वीडियो बनाता है तो ये होना चाहिए संजय राउत को से लिया पंगा, अब देखो संजय राउत उसको कैसे करते हैं नंगा। मैं बोला देखा, मैं बिंदास आदमी हूँ, मैं यही हेडिंग लगाऊंगा, और सच में हमने आज लगाया, आपने लगाया है। सर अभी राहुल शेवाल का प्रॉब्लम ऐसा होने वाला है, एक तो ऐसा है कि वो एक मुसीबत में ये फंस गया है कि रिंकी दाऊद की एजेंट है जी, माफिया गैंग की सदस्य हैं, और इंटरनेशनल ड्रग रैकेट से उसका संबंध है, और उसके लिए उसने क्या क्या उसके ऊपर एलिगेशन किए हैं। अब उसने एक ही सवाल आके टीवी पे बोल दिया उसने कि आप जो बोलते हैं कि मैं दाऊद गैंग से जुड़ी हूँ, ड्रग माफिया से जुड़ी हूँ, तो मुझे सिर्फ इतना बताइए राहुल जी कि मैं ऐसी हूँ, इसका पता कल परसों लगा क्या आपको? नहीं, क्योंकि जो आपने मेरे खिलाफ ये किया ब्रेकअप के बाद, उस समय भी आपको मालूम था, और ये मैं दुबई में रहती थी तब आप मेरे पास बार बार आते, आपके पासपोर्ट को चेक किया जाए तो कम से कम आपको मालूम है कितनी बार आप आते थे। तो उस समय आपको ये मालूम नहीं था कि मैं दाऊद के ये हूँ, गैंग में हूँ, ड्रग रैकेट से जुड़ी हूँ, वहाँ के गैर व्यवहार और सबसे जुड़ी हूँ, ये आपको मालूम नहीं था। 2 साल आपने मेरे हस्बैंड जैसे बिताए, मेरी ऐसी बदन की या जीवन की कौन सी चीज़ है जो आपने देखी नहीं या तो परखी नहीं? ऐसा बिंदास बोलिए, ऐसा बोला है उसने, मेरे जीवन की या मेरे बदन की ऐसी कौन सी चीज़ बाकी रहेगी कि जो आपको मालूम नहीं, आपने देखी नहीं, आपने परखी नहीं। तो उस समय आपको वो दाऊद नहीं दिखाई दिया कि इधर बैठा हुआ है या इधर बैठा हुआ है या गोद में बैठा हुआ, वो दाऊद नहीं दिखाई दिया। उस समय आपको वो ड्रग जो थे वो मेरे किसी खिस्से में नहीं मिले, घर में नहीं मिले, आप यहाँ आके तो रहते थे। 2 साल में जो आपको मिला नहीं, वो अचानक एक दिन कैसे मिल गया, और सीधा आपने बोल दिया। तो चलो एक काम करते हैं, मैं जाके कोर्ट में ये इसमें कबूल करती हूँ कि हाँ मैं दाऊद गैंग की हूँ, मगर ये भी बोल देती हूँ कि दाऊद गैंग में मेरे साथ मेरा साथीदार ये था, पुरावा चाहिए, इसका पासपोर्ट चेक करो, ये किधर रहता था देखो, इसका पूरा लोकेशन जो है वो मेरा ही घर है, अगर मेरे घर में ये रहता तो ये मेरा साथीदार हो गया, हो गया कि नहीं? बिल्कुल। और 2 साल तो चलो मैं जेल जाती हूँ तो दोनों जेल में जाते हैं, तुम भी चलो। मेरे ऊपर मौका लगाने की मांग की है तुमने, लगाओ मौका, मैं तो उल्टा अभी कोर्ट में जाके उल्टा ही बोलने वाली हूँ। ये सर ठाकरे फैमिली को भी उसने, मैं जो बोल रहा हूँ उसमें से कुछ उसने मीडिया पे बोला है, कुछ संजय राउत से भी आ गया है मैसेज कि मेरे को मौका लगाओ। ही सामुदायिक गुनहगारी का वो होता है, वो एक आदमी के ऊपर मौका नहीं लगता है, वो पूरा रैकेट के ऊपर लगता है, गैंग के ऊपर। तो मैं बोल दूंगी कि मेरे ही रैकेट में तो ये मेरा राइट हैंड था, चलो मेरे को साथ इसको भी मौका लगो, हम पहले मौका लिए हैं एक दूसरे का, अभी मौका भी साथ साथ करते हैं, दोनों बंदे डालो। मौका हिंदी शब्द मालूम है ना, हिंदी में मौका बोलते हैं क्या नहीं बोलते? किसको क्या बोलते हैं, किसको क्या चुंबन बोलते हैं, हाँ हम इसको मराठी में मौका बोलते हैं। इसलिए मौका से मौका तक प्रवास साथ में करेंगे, चलो। हाँ इसके लिए वो तैयार है बिल्कुल। और संजय ने मुझे अभी बोला, ओ सर देखो हमने कितने डिटेल दिए, बहुत सारे डिटेल दिए। हाँ कितने वीडियो बनाए? अरे बाप रे 3 वीडियो बनाए। हाँ आपने तो और भी ज़्यादा, मैंने 3 बनाए, आपने 6 बनाए। सर उसमें कितने बजे कौन से काउंसिलर को, मतलब नगर सेवक को बात की, कौन से आमदार से बात की, नीलम ताई से कब बात की, सब डिटेल हमने दे दिए थे।
सर इतने डिटेल जिसके पास है उसको अगर आप नोटिस भेजते हैं तो वो और 50 डिटेल तो दे देगा ना, जो उसने अभी दिए नहीं। सर इसमें ऐसा है कि ये जो रिंकी है, अंकिता का तो जिक्र अभी हुआ नहीं, अंकिता का जिक्र सिर्फ मैंने किया है जी, बाकी किसी ने नहीं किया। मगर सर पत्रकारों को मालूम है वो, अरे बाबा रे, इतने पत्रकारों को मेरे फ़ोन आए, वो बोले अंकिता मतलब वो ना, ऐसा बोला मुझे कितने लोगों ने कि वो अच्छा ओ अरे वो पण फेमस है, मतलब किसी को आश्चर्य नहीं लगा। तो बोला तू इतना ऐसा गौप्यस्फोट क्यों बोलता है, उसको पूरे दुनिया को मालूम था उनका लफड़ा था और उसका क्या हुआ वो भी मालूम है, मगर तुमको लगता है कि 2 ही मालूम है क्या, हमारे पास 3 और खबर है। मैं बोला देखे रखो काम आएगी, क्योंकि मैं जब दूंगा तो पूरा डिटेल देने को पड़ता है, मेरे को पूरा देता हूँ ना मैं, तो दूंगा। तो सर अभी ऐसा हो गया है कि मुक्का से मुक्का तक तो ये उधर जाएगा। और अभी संजय ने ठान लिया, वो बोला कि अभी ये राहुल शेवाळे जो है, सर मराठीमध्ये शेवाळ म्हणजे ते अपने ज़मीन पे गीलापन रहने से जो हरी हरी एक ये आती है ना जिससे पाँव फिसलता है, काई बोलते हैं क्या उसको, पाँव फिसलता है, क्या बोलते हैं, काई, हाँ, जो पाँव फिसलता है ना, तो बोला या शेवाळ्याचं शेवाळ करून तू ऑलरेडी टाकला, आता मी त्याच्यावर कसं साबणाचं पाणी टाकतो बघ, की शेवाळ आणि त्यावर साबणाचं पाणी। तर मी त्याला म्हटलं माझं उलट रिक्वेस्ट आहे तुला की तू बोल, तुला काय बोलायचं ते मला पण दे, कारण हा विषय मी म्हटलं हे केलेला आहे, तर मला आवडेल म्हटलं हे करायला। तो म्हणाला गंमत अशी आहे की या राहुल शेवाळ्याचं पुढलं दुर्दैव, म्हणजे तू एक दुर्दैव सांगितलं की शिंदेसाहेबांनी त्याचं नाव दिलं होतं मंत्रिपदासाठी। सर मोदी शाह के पास इसका नाम चल रहा था इसके लिए, मिनिस्ट्री के लिए, कैबिनेट मिनिस्टर बनने वाला था। अब क्या बताऊं आपको, और वो भी इस तरह से होने वाला था कि नारायण राणे जी को ये सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग खाता जो है ना वो इतना पसंद नहीं है। और एक बात राज, उनको दूसरा एक डिपार्टमेंट चाहिए कोई जिसमें ताकत है, जिसमें पूरे देश में कोई हैसियत है। और मोदी शाह का थोड़ा सा उनको ये हुआ है कि जब ये रीशफल होगा तो पोर्टफोलियो भी बदले जाएंगे, तो उनको आपको ऐसा देंगे कि आप भी बोलेंगे क्या बात है, आपका भी दिल खुश हो जाएगा, तो वो देने वाले हैं उनको। मगर उनका उद्योग सूक्ष्म लघु वो जो था वो इसको देने वाले। सर महाराष्ट्र में मनोहर जोशी भी उद्योग मंत्री बने थे, बिल्कुल, वो तुम्हारा गीते वो भी उद्योग मंत्री बनाया। क्या मालूम है दिल्ली वालों को महाराष्ट्र में उद्योग मंत्री बनाते हैं, और उद्योग मंत्री को निरुद्योग मंत्री होता है, आर्थिक कैपिटल है सर। नहीं सर, निरुद्योग मंत्री होता है। मनोहर जोशी को मैंने जब पूछा कि आपको उद्योग मंत्री बनाया तो कैसा लग रहा है, तो बोले निरुद्योग मंत्री है मैं, मतलब कोई उद्योग ही नहीं। मैं बोला मतलब, बोले जितने भी गवर्नमेंट की अपनी एस्टेब्लिशमेंट्स है वो मेरे अंदर नहीं आती, उसके लिए अलग डिपार्टमेंट है पोर्टफोलियो, और वो उनके बीजेपी के मंत्री के पास है। तो ये जो नवरत्न थे ना, लघु उद्योग, नहीं लघु उद्योग नहीं, नवरत्न बड़े कारखाने सरकारी नाव, वो इनके अंडर नहीं, रेलवे इनके अंडर नहीं। वो बोले मैं दिन भर सुबह जाता हूँ, चाय मंगाता हूँ, फिर महाराष्ट्र से जो लोग आते हैं सबको अपॉइंटमेंट देता हूँ, दिन भर उनके साथ गप्पा टप्पा करता हूँ, शाम को घर जाता हूँ, खाना पीना करके सो जाता हूँ। गीते भी यही करता था। सर महाराष्ट्र के मंत्री विलासराव देशमुख मंत्री थे, तो उनके घर मैं और मेरा दोस्त है शेखर शेट्टी गए थे। तो उनको मैंने फ़ोन करके पूछा कि विलासराव किती वाजता येऊ, केव्हा पण या ना म्हणे। साहेब केंद्रीय मंत्री आहात, केव्हा पण या म्हणजे कसं काय, तुमचं काहीतरी ऑफिस बिफिस असेल ना, आणि या तुम्ही बोल तुम्ही। मैं गया विलासराव के पास, मैं और शेखर। तो वो बोले कि अनिल जी, महाराष्ट्र के मंत्रियों को अपवाद छोड़ के, उनके लोग छोड़ के, पर्टिकुलर हम जैसे लोगों को ऐसे मंत्री पद देते हैं कि जिसका कोई काम नहीं। वो बोले आपको मालूम है गुरुदास कामत को पोस्ट खाते का मंत्री बनाया था। इतना बड़ा कर्तृत्ववान आदमी, साला देश का गृह मंत्री भी बने तो काम कर सकता था, उसको पोस्ट का मंत्री बनाते। पोस्ट लिया नहीं नहीं लिया। और एक बात है कि उसका एक अपना जलवा था,
मगर पोस्ट खाते हैं ऑफर किया था सर। इनके पास भी वो पोस्ट जो है ना, वो पोस्ट और एक माहिती तंत्रज्ञान करके खाता विलासराव को दिया था। विलासराव बोले अभी तक मैं मेरे जितने सचिव हैं उनको बुला बुला के पूछ रहा हूँ कि माहिती तंत्रज्ञान का जो ये डिपार्टमेंट मेरा है उसमें मुझे क्या करना होता है। वो बोले अभी तक हमको भी पता नहीं कि हम सचिव होने के बाद इसमें क्या करना है हमको। वो बोले माहिती वाले माहिती देखते हैं, तंत्रज्ञान वाले तंत्रज्ञान देखते हैं, हम अज्ञान इधर बैठे रहते हैं, आप भी आराम करो। तो बोले मैं ऐसा आराम ही कर रहा हूँ, इधर बैठो। सर हम 2-3 घंटे बात करने के बाद हमको कंटाला आ गया, क्योंकि उनके पास कहने लायक कुछ था ही नहीं। तो डिपार्टमेंट तो अभी हम इधर आते हैं तो शेवाड़ी को सूक्ष्म लघु मध्यम मिलने वाला था। सर ठीक है ना, बिल्कुल ही नहीं होने से कोई तो मिले, तो मिलता था। मगर वो शिंदे साहब और इन्होंने बोला था, मगर वो अभी कैंसिल हो गया इसकी वजह से। उससे बुरी बात और हो गई है सर, जिसका आज जिक्र करता हूँ, इसके ऊपर वीडियो बनाना पड़ेगा। मालूम नहीं कैसे शिंदे साहब के मन में, शिंदे गुट के कुछ लोगों ने ये बात डाली है कि कल आपसे गद्दारी अगर हो सकती है और बीजेपी के साथ कुछ एमएलएज आपके, किसके, शिंदे गुट के, कितने 10-15 लेके डायरेक्ट बीजेपी में प्रवेश करने वाले अगर कोई गद्दार में गद्दार, तो इनको बोलते हैं ना, निकलने वाले होंगे, तो उनका नेतृत्व राहुल शेवाड़े करेगा। क्योंकि वो आपसे नाराज है, उसको लगता है कि आपको उसका साइड लेके जम के बोलना था। अभी रिंकी के बारे में शिंदे साहब क्यों बोलेंगे? वो जीवन का एक चारित्र का उदाहरण है, पर्सनल उनका मामला है उनका। नहीं, और इसका पर्सनल है, और वो ऐसे गंदी चीज़ों का समर्थन नहीं करते हैं, मगर ये उनके ऊपर नाराज है कि मेरा समर्थन नहीं किया। अभी समर्थन क्या करते हैं भाई? रिंकी इसके साथ सोती थी, बड़ा अच्छा लगता था भाई, दुबई की कोई अच्छी लड़की इसको मिली थी, मगर वो टूट गया, इसका मेरे अफसोस है। ये बोलना चाहिए शिंदे साहब को, क्या बोलना चाहिए? वो कैसे बोलेंगे भाई? उन्होंने तो ऑफ द रिकॉर्ड है ऐसा करके लिया। जब उनको ये सब पता चला, बोले काय का एक न गाणे नमुने माझ्याबरोबर आले तरी है बाबा। मैं जिसको समझता था कि ये मेरा खास बुद्धिमान आदमी है, महापालिका में भी उसने कुछ अपना ये दिखाया, जलवा दिखाया हुआ आदमी है। वो बोले ऐसा है कि ऊपर से टाप टिप नीचे से हैदराबाद, एक ऐसी ये है कहावत है। तो अभी राहुल शेवाड़े का जो है ना बुरे दिन आ गए हैं। ये रिंकी, फिर ये अभी संजय के पास है, वो उसने मुझे 2-3 हिंट दिए हैं कि वो बोला ये 3 है ना मामले, बोला या जाने दो ये कोर्ट में, मैं देखता हूँ इसको। मैं उसके पीछे बहुत पड़ा हूँ। मैं बोला नहीं संजय, ये मेरे को दे देना, मैं लगाता हूँ ये। बोला नहीं ना, मेरे पास भी रखो ना, कि ऐसी चीज़ आए, मतलब सामना छपने वाली, सामना में छपेगी कुछ, अभी मालूम नहीं वो सामना में छपता है क्या, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या पूरा सामना में छापेंगे तो सामना में आता है सर। ये सुबह 17, 18, 20 लोग तो उसके सामने सुबह से दंडुका लेके खड़े हैं ना, बोलो बोलो बोलो, तो एक दिन वो बोल देगा। और 3 चीज़ें उसे, वो 3 चीज़ें भी क्या है मुझे मालूम है। मैं बोलता हूँ कोर्ट में अगर इसने बोला या मीडिया में बोला ना सर, उस दिन या तो ये राहुल शेवाड़े को जुलाब के पीछे जुलाब होंगे या पूरी टट्टी बंद हो जाएगी, इतनी हालत खराब होने वाले उसकी। राहुल जी, अभी आपने अकेले संजय को क्यों भेजो ना, जितने पेपर है उन्होंने सब ने छापा है, हजारों पेपर ने छापा, टीवी में दिखाया, सब टीवी ने दिखाया, मराठी से लेके हिंदी। एक काम करो ना, आपके वकील को बोल के सबको नोटिस भेज दो। क्यों संजय को क्यों? नहीं, शोभा नहीं देता आपको, संजय को नहीं, पूरे 1000 रिकॉर्ड करो, 1000 प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को 100 करोड़ का नोटिस। सोशल मीडिया पे कितना जाएंगे अभी? सोशल मीडिया में तो मेरे ख्याल से 1 लाख लोगों ने किया होगा। हमने किया वो कुछ नहीं सर, हमने किया वो थोड़ा क्या, अनिल दत्ते का एक रौब है, एक इज्जत है, उस इज्जत से। कुछ यूट्यूब वालों ने तो क्या क्या किया है, वो अगर इन्होंने देखा है तो नहीं देखा होगा ऐसा लगता है मुझे। मगर राहुल जी राह देख रहे थे हमारे मित्र संजय, आपने उनकी संतुष्टि कर दी, आपने उनको नोटिस दे दिया। अब नोटिस तो आपने दे दिया उनको 100 करोड़ का।
अभी हज़ारों लोगों को भी दे दीजिए, नहीं तो ये कोर्ट में बोलेंगे मेरे को ही क्यों दिया, सबको क्यों नहीं दिया। और उनके पास जो अभी और कुछ मसाला है तो वो भी बाहर आने चाहिए। हमें तो आएगा सर, मगर ये मेरे को सर ये स्कैम भी आया, स्कैंडल आया, उससे ज़्यादा टेंशन इस बात का इनको होना चाहिए कि शिंदे साहब और उनमें गैप आ गई, तो उसका बड़ा असर होगा। लोकसभा चुनाव में भी टिकट कर लेके होगा हमारी। सर आपने मेरे मुंह की बात छीन ली, इसको टिकट देना मुश्किल हो जाएगा ये बातें आगे बढ़ती गई तो। और ये जितने खटले करेगा उतना वो एक्सपोज होता जाएगा। टिकट तो गया सर उसका दादर लोकसभा मतदार संघ से, क्योंकि दादर लोकसभा मतदार संघ में धारा भी आता है सर। मनोज जोशी वाला सीट है, मनोज जोशी थे ना वहाँ पे, वो धारा भी वहाँ से सर लोकसभा के लिए सबसे बेस्ट कैंडिडेट रहेगी, जाने दो नाम नहीं देता हूँ अभी, हो सकता है बीजेपी ले ले भाई। देखते हैं। चलो बहुत सारे आपका अभिनंदन, और संजय तेरे को शुभेच्छा, तुम लड़ो, हम कपड़े संभालने नहीं है, हम तुम्हारे साथ लड़ने वाले लोग हैं। शुभेच्छा 100 करोड़ की। हाँ शुभेच्छा 100 करोड़ की। शुभेच्छा 100 करोड़ की। चलो ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद।